दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हमारे साथ परविंदर सिंह जी हैं, मोंटू आनंद। उनसे बात करेंगे कि उनकी कैसी तैयारी है। फिलहाल इस चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं। परविंदर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, थैंक यू जी। अच्छा, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो जीवन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है और पैदाइश मेरी मोती नगर की है जी। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मदर फादर मेरे हैंडीकैप थे भैया जी। और मैं अकेला हूँ, ना ब्रदर है ना सिस्टर है। और हमने गरीबी, मतलब जब पैदा हुए हैं, मतलब गरीबी देखी है। और मेरे माता पिता ने बड़ी ही, मतलब कि आज भी उनकी, मतलब कि डेथ हो चुकी है, इतनी उनकी इज्जत है। आज जो भी मैं जिस जगह पर हूँ उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से हूँ जी। अभी कुछ टाइम पहले मेरी बिटिया का बर्थडे था 26 सितंबर का। मुझे इसका इलेक्शन का मुझे नहीं था कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना है, सोचा नहीं था। उसके बर्थडे में मैंने इतनी बड़ी बात लिखी थी फेसबुक पे कि मेरे पास उस टाइम 2000 रुपये नहीं थे जब मेरी बिटिया का बर्थ हुआ। और आज भगवान की कृपा से बाज़ार में इज्जत शोहरत हर चीज़ है मेरे पास। बाबा जी की कृपा से 18-20 साल हो गए मुझे, जो भी मिला है बंगला साहब गुरुद्वारे से मिला है जी। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि अब क्योंकि आपकी शुरुआत ऐसी हुई, आपने हर माहौल देखा है, ज़िंदगी का हर रंग देखा है, और ऐसी स्थिति में फ़िलहाल आपका जो कामकाज है वो क्या है? मेरा काम प्रॉपर्टी का है, विकासपुरी के अंदर और आसपास जनकपुरी हो गया, पश्चिम विहार हो गया। बिल्डर का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, लोगों के जानने की इच्छा होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो ये जानना चाहता है कि आखिर आपकी इच्छा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की राजनीति में आने की कहाँ से हुई, कहाँ से प्रेरणा ली? गुरुद्वारे से जुड़े हुए मेरे को कम से कम 20 साल हो गए हैं। बंगला साहब गुरुद्वारे जाते हुए आज 18 से 20 साल, और जो भी मिले मुझे गुरुद्वारे से मिला है। हाँ। और जहाँ उठते बैठते हैं सब देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब आंखों में था। और सब हमारे भाई जितने सारे मित्र सारे मतलब चाहते सी कि तुसी एक बार गुरुद्वारे की सेवा प्रॉपर मतलब इवें ते कर दे, सबनों पता वे एक बार प्रॉपर तुसी स्टैंड लेके आओ, मतलब कि यानी कि एक होता है सेल्फ और एक होता है एक जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी से आओ, मतलब कहने मतलब ये था जिम्मेदारी से आओ। तो प्रेशर दिया उन्होंने कि मैं कर सकता हूँ, उनको लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से मैं ये सोचा कि सरना साहब एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे हमारे प्रधान हैं जिनके ऊपर आज तक कोई भी ब्लेम नहीं लगा। यानी वो आप पूर्व अध्यक्ष जो गुरुद्वारे के प्रधान थे जो, हाँ, सरना साहब हमारे, बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे उनके साथ जुड़ने का कारण ही मेरा यही था, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे कि क्या चल रहा है गुरुद्वारे कमेटी में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दुनिया को पता है। एक वही ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर आज तक कोई ऐसा ब्लेम नहीं लगा या कोई प्रूफ कर पाया। जैसे उन्होंने झूठे, उन्होंने बोले भी उनके बारे में, झूठ बोला कि ये था वो था, ऐसा कुछ भी उनके बारे में कोई क्लियर नहीं कर पाया। साफ सुथरे छवि के बंदे सरना साहब हमारे, उनके साथ जुड़ने के लिए मैंने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे भले ही कितने भी आरोप लगाए हों लोगों ने, लेकिन साबित नहीं कर पाए, बिल्कुल झूठे रहे सर। तो उनके साथ जुड़ने के लिए मैंने, यानी उनसे प्रेरणा भी ली, इस तरीके से काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि कहीं ना कहीं ये बात आती है कि नए लोग आएँ, पुराने लोग मार्गदर्शन करें, तो कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में रहा होगा। बिल्कुल रहा जी, ये बिल्कुल रहा है ये। देखिए, ऐसा है कि गुरुद्वारे के अंदर हमारे, आप सब जानते हैं कि एक ऐसी संस्था है गुरुद्वारा जहाँ से लोगों को लंगर सेवा हर चीज़ गुरुद्वारे से मिलती है। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी जो छवि ख़राब हो रही है, सरदारों की, सिखों की जो छवि ख़राब हो रही है, इनकी आपसी लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ब्लेम करना, गंदी राजनीति के अंदर, दलदल के अंदर ये घुसते जा रहे हैं। जो मेरे जानकार थे, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, जिनको मेरे पे विश्वास था, उन्होंने एक बार कहा कि आप खुल के सामने आइए और एक बार आप करके दिखाइए। यानी कि ये आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें फिलहाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो राजनीति है उसमें शामिल हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये जो काम हो रहे हैं हमें ये शोभा नहीं देते जी। तो ऐसी क्या कुछ चर्चा करना चाहें कि जो कमियां नज़र आई हों फिलहाल, छोटी मोटी?
कमियाँ देखिए, हम तो जाते हैं तो मैं सामने देखता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। अभी हम जैसे जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। अपने सिख जो स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि अब कैसे बताऊँ मैं आपको कि मतलब कि वो ऐसे मतलब चाह रहे हैं कि अब कि एक बार आप मतलब कि एक बार आप आइए, मतलब एक ऑफिशियली जो होता है ना ताकत, ऑफिशियल ताकत जब हमारे पास आई तब उनको करके दिखाएंगे। दूसरी बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो सेवादार हमारे गुरुद्वारे के अंदर सेवा करते हैं, उनकी 7-8 सालों से ऐसी तनख्वाहें हैं 12-13 हज़ार रुपये, जिसमें से बेचारे कोई चंदर विहार से जा रहा है, कोई तिलक नगर से जा रहा है, कोई तिलक विहार से जा रहा है। 2.5 से 3 हज़ार रुपये उनके पेट्रोल का लगता है। 7-8 हज़ार में आप बताइए कि कैसे किसी का गुजारा चलता होगा। बिल्कुल सही। इनको सबको सिर्फ अपना पेट भरना आता है, किसी की तरफ ये कुछ भी नहीं देख रहे। मैं चाहता हूँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार हमें मौका मिले और हम करके दिखाएं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में बदलाव चाहती है। 100% बदलाव चाहती है सर, 100% बदलाव चाहती है। साफ, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, मैं साफ छवि का हूँ। दुनिया बताएगी, दुनिया बता रही है। जो जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो अपने तरह खुश हैं कि हाँ जी ये मतलब कैंडिडेट हमारे एरिया से खड़ा हुआ है। तो मुझे अपने बारे में भी पता चला है। अच्छा, एक चीज़ और है कि दिल्ली की जो सिख बहुल वाली सीटें हैं, हाँ जी, उन पर ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और कहीं ना कहीं जो अब तक की जो गुरुद्वारे की राजनीति रही है वो भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ी रही है। क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों के बीच आपको समर्थन मिल पाएगा? देखिए, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता। यहाँ पे हमारे जो विधायक हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, जर्नैल सिंह जी हमारे भाई हैं जी। कोशिश हमारी, मतलब हमें इतना विश्वास है कि हमारी जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी हेल्प लेंगे भी, वो हमें हेल्प करेंगे भी। लेकिन हम पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहते। हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस टाइम बात कर रहे हैं। जी, क्या लगता है, देखिए कहीं ना कहीं जब इंसान को समाज आगे बढ़ाता है तो समाज उसकी जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं समाज फिर ये भी देखना चाहता है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ें, आगे चल कर के कुछ और भी चुनाव लड़ें, चाहे निगम पार्षद का हो, विधायक का हो। तो क्या आगे चल कर के ये भी योजना हो सकती है? देखिए, जैसे अभी मेरे मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने अभी मुझे प्रेशर दे के या किसी ना किसी तरीके से कि आप करिए, इलेक्शन लड़िए, तो आगे टाइम बताएगा। जो होगा बाबा जी के हाथ में है, बाबा जी मेहर करें। जी जी, यानी कि अभी फिलहाल कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन सोचा नहीं कुछ, अभी फिलहाल सोचा नहीं है, या अभी केवल फोकस समाज सेवा पर है? बिल्कुल समाज सेवा पे है। और समाज सेवा मैं ये नहीं बताना चाहूँगा हम करते थे, करते हैं। दुनिया अब बता रही है, अब बताएगी और दुनिया देखेगी। जी जी, बिल्कुल दुनिया देखेगी। मेरा आखिरी सवाल और है आपसे कि इन सब चीज़ों के बीच जब आप उसमें कूदी पड़े, भले ही तारीखें अभी तय नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है तारीखें अभी तय हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहला कोई भी एक ऐसा काम जिसको आप करना या कराना चाहें, आवाज़ उठा करके, या फिर जिस तरीके की व्यवस्था होगी उस समय? मेरा जो सबसे पहला काम रहेगा, मेरा सबसे पहला काम होगा जो बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिल रहे, पेरेंट्स उनके परेशान हैं, ये मैं उनको गारंटी देता हूँ 100%। उनको आज के बाद इस बात की 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप सीटें बढ़ानी पड़े या फिर कुछ और व्यवस्था, कुछ भी करना पड़े, हमें गुरुद्वारे के जो सेवादार हैं, बच्चे हैं हमारे, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे और करके दिखाएंगे। हम कोई नेता नहीं है, ना मैं कोई, पहले हमारा कोई जो फैमिली कोई पॉलिटिकल वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं जीतने के बाद करते नहीं है, लेकिन इस बार जो होगा, इलेक्शन होगा, आपको पता चलेगा। आपके साथ दोबारा बैठेंगे, आप खुद कहेंगे कि आपने जो कहा था वो हुआ है। जी, परविंदर जी, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आपने बात करने के लिए समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी सर।